अरे आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही चर्चित और पसंद की जाने वाली वेब सीरीज पंचायत की। हाँ, पंचायत। हमारे पास IMDb, विकिपीडिया और कुछ रेडिट चर्चाओं से भी जानकारी है। तो मकसद ये समझना है कि आखिर इस शो में ऐसा क्या खास है। सही कहा। ये सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर है और इसे द वायरल फीवर मतलब TBF ने बनाया है। हाँ, TBF वाले। आज हम देखेंगे इसकी कहानी क्या है, किरदार कैसे हैं और ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई। तो फिर चलिए शुरू करते हैं फुलेरा गांव की इस कहानी की गहराइयों में उतरना। बिल्कुल। तो कहानी का सार तो बड़ा सीधा सा लगता है। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है अभिषेक त्रिपाठी। हाँ, अभिषेक। उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो वो पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश के फुलेरा नाम के एक मतलब काल्पनिक सुदूर गांव में। हाँ। और वहां उसे मिलती है पंचायत सचिव की कम तनख्वाह वाली नौकरी, मतलब शहरी बाबू गांव में। हाँ, ये क्लासिक फिश आउट ऑफ वाटर सिचुएशन है जैसा कहते हैं। हाँ, जहाँ शहर का पढ़ा लिखा युवा वो ग्रामीण जीवन की असलियत और कह सकते हैं चुनौतियों से रूबरू होता है। पर इसमें सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ड्रामा भी है और हल्का सा सामाजिक व्यंग्य भी बुना गया है। अच्छा। कहानी अभिषेक के इस नई दुनिया में खुद को ढूंढने, एडजस्ट करने के सफर पर ही टिकी है ज्यादातर। और किरदारों की बात करें तो जितेंद्र कुमार तो है ही सचिव जी अभिषेक त्रिपाठी के रोल में, वो तो एकदम जम गए हैं। हाँ बिल्कुल, उनका काम बेहतरीन है। साथ में रघुवीर यादव जी हैं प्रधानपति बृजभूषण दुबे, और नीना गुप्ता जी असली प्रधान मंजू देवी दुबे के रोल में। क्या कमाल के कलाकार हैं। निश्चित रूप से। और वो जो सहायक है विकास, चंदन रॉय ने निभाया है, और फैसल मलिक प्रहलाद के रोल में। ये सब बहुत अहम कड़ी हैं। हाँ, विकास और प्रहलाद तो जैसे सचिव जी के साथी बन जाते हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे कहानी बढ़ी दूसरे किरदार भी महत्वपूर्ण हो गए, जैसे सान्विका जो रिंकी बनी है, प्रधान की बेटी। हाँ, रिंकी। और दुर्गेश कुमार का किरदार भूषण, या जिसे बनराकस भी कहते हैं। ओहो, बनराकस। हाँ। इन किरदारों का जो आपसी तालमेल है, उनका विकास, वही इस शो की जान है। IMDb पर भी देखें तो जितेंद्र कुमार, रघुवीर यादव, नीना गुप्ता के सहज अभिनय की बहुत तारीफ है। उसे कहानी में एक सच्चाई, एक गहराई आती है। अच्छा, तो शो फुलेरा गांव के रोजमर्रा के जीवन को दिखाता है, उनकी छोटी बड़ी समस्याएं, गांव के अपनी राजनीति, ये सब कुछ। पर खास बात ये है कि ये गांव को बहुत जमीनी अंदाज में दिखाता है ना। हाँ बिल्कुल। और ये यथार्थवाद सिर्फ माहौल का नहीं है, बल्कि किरदारों की सोच का भी है। मतलब जैसे मेकर्स ने भी कहा है, और ये विकिपीडिया वगैरह पर भी मिल जाएगा, कि उनका मकसद गांव वालों को सिर्फ भोला भाला या पिछड़ा दिखाना नहीं था। हाँ, ये स्टीरियोटाइप तोड़ने की कोशिश है। सही। स्रोत बताते हैं कि आज के गांव अलग हैं। वहाँ भी युवा यूट्यूब देख रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, छतों पर डिश एंटेना लगे हैं। हाँ, दुनिया बदल रही है। ये शो उस पुराने अछूते गांव वाले विचार को, कह सकते हैं, सीधी चुनौती देता है। और इसे मध्य प्रदेश के महोदिया गांव के एक असली पंचायत ऑफिस में शूट किया गया है। ओह, तभी इतना रियल लगता है। हाँ, उससे वो सच्चाई और बढ़ जाती है। और ये हिट भी जबरदस्त रहा है। मैंने देखा है IMDb पर 9.0 रेटिंग है। ये तो कमाल है। हाँ, रेटिंग बहुत अच्छी है। लगता है दर्शकों और आलोचकों दोनों को इसकी सादगी, इसका ह्यूमर और किरदारों से जो जुड़ाव बनता है वो पसंद आया। वो रेटिंग और जो फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में इसे सफलता मिली, खासकर कॉमेडी कैटेगरी में, वो तो यही दिखाते हैं। 3 सीजन आ चुके हैं 2020, 2022 और हाल ही में 2024 में। हाँ। पर एक दिलचस्प बात ये भी है कि रेडिट पर कुछ चर्चाएं हुई जहां कुछ यूजर्स को हाल का सीजन, मतलब शायद तीसरा वाला, थोड़ा धीमा या कहीं कहीं कहानी में दोहराव सा लगा। अच्छा, मतलब सब एक मत नहीं है। हाँ, कह सकते हैं। मतलब जहाँ कोर अपील अभी भी मजबूत है, वहीं कुछ दर्शक शायद कहानी के आगे बढ़ने के तरीके से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर प्रतिक्रिया तो सकारात्मक ही रही है। अगर सीजन के मुख्य पड़ावों को याद करें तो पहले सीजन में तो अभिषेक का गांव में एडजस्ट होना था। हाँ, और साथ में कैट की तैयारी। हाँ, वो कैट की तैयारी और वो चक्के वाली कुर्सी वाले एपिसोड या कंप्यूटर ने मॉनिटर, वो सब बड़े मजेदार थे। सही। दूसरा सीजन अभिषेक को गांव की राजनीति में थोड़ा और अंदर खींचता है। वहाँ उसका टकराव भूषण से और फिर विधायक से भी बढ़ता है। हाँ, वो पॉलिटिक्स वाला एंगल स्ट्रॉन्ग हो गया था। बिल्कुल। और तीसरा सीजन तो पूरी तरह चुनावी माहौल पर फोकस था। तनाव बढ़ता गया और यहाँ तक कि प्रधान पर वो जो जानलेवा हमला हुआ, हाँ, वो तो काफी शॉकिंग था। उसने कहानी को काफी गंभीर मोड़ दे दिया। तो कुल मिलाकर पंचायत एक ऐसी सीरीज है जो अपनी सादगी, असलियत के करीब चित्रण, दमदार किरदारों और बेहतरीन अभिनय से दिल जीत लेती है।
ये हंसाती भी है और कहीं ना कहीं सोचने पर भी मजबूर करती है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात शायद ये है कि इस शो ने कैसे ग्रामीण भारत के उस पुराने घिसे पिटे चित्रण को चुनौती दी और फिर भी इतनी सफलता पाई। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या ये इस बात का संकेत है कि दर्शक अब पर्दे पर ज्यादा सच्ची, ज्यादा जमीनी, बिना लाग लपेट वाली कहानियों की तलाश में हैं? शायद ये सवाल आगे विचार करने लायक है।